ये सरकार सभी स्तर पर फेल्यूर होने के बावजूद देश की जनता ने मोदी साहब पे 100% भरोसा करके दिल्ली में परिवर्तन किया, साथ ही में राज्य में भी परिवर्तन किया। पर दुर्भाग्यवश आज 1 साल हो जाने के बावजूद भी किसी भी आदमी को ऐसा लगता नहीं है कि कहा तो भी अच्छे दिन आए। पहले इन्होंने फील गुड का नाम लिया था, 1 साल पहले इन्होंने अच्छे दिन आने वाले हैं करके जनता जनार्दन के सामने गए। पर दुर्भाग्यवश आज 1 साल के बावजूद और राज्य में जो सत्ता परिवर्तन हुआ वहां पे भी 6 महीने हुए हैं, कहाँ पे भी लोगों को ऐसा लगता नहीं है कि उनकी जिंदगी में कहा तो भी अच्छे दिन आए या माने बहुत ही बड़े पैमाने पे निराशा हुई है। जी हेमंत जी, एक और जहाँ चुनावी सरगर्मी तेज चल रही है, वही दूसरी ओर पृथक विदर्भ बनाने का मुद्दा भी तूल पकड़ता जा रहा है। विदर्भ के मुद्दों को लेकर हमेशा पश्चिम महाराष्ट्र की राजनीति हावी रही है और अभी बीजेपी और शिवसेना अलायंस सरकार है। ऐसे से क्या लगता है कि पृथक विदर्भ बना पाएंगे बीजेपी? अब कुछ लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आएंगे तो पृथक विदर्भ बनाएंगे। अब इन पे कौन से बात पे भरोसा करेंगे? जी। सही मायने में देखा गया तो केंद्र में इनकी सत्ता है, राज्य में इनकी सत्ता है। जी। ये विकास का प्रश्न है और विकास करने के लिए अभी इनको किसने रोका है? जी। आज विदर्भ में जो बैकलॉग है, ये अगर बैकलॉग कम करने के लिए इनके पास दोनों तरफ सत्ता है। जी। अब इनमें अभी तक ये पता नहीं चल रहा है उनको कि वो विपक्ष में है कि सत्ता पक्ष में है। जी। और इसीलिए विदर्भ के जनता के साथ में खिलवाड़ किया। जी। पहले राम मंदिर के मुद्दे में खिलवाड़ किया गया, 370 के इसमें खिलवाड़ किया। अरे जो वचन इन्होंने दिए थे, लोगों को आश्वासन दिए थे, जी। वो सब खोखले निकले हैं। जी। और अभी तो मुझे नहीं लगता कि लोगों का इन पे अभी भरोसा रहेगा। जी जी हेमंत जी, यदि हम शिवसेना का पुराना इतिहास देखें, हमने देखा है कि शिवसेना शुरू से ही अखंड महाराष्ट्र चाहती है। शिवसेना सुप्रीमो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, जब बाला साहब ठाकरे ने विदर्भ की जनता को एक आश्वासन दिया था कि वो विदर्भ का बैकलॉग दूर करेंगे और यदि उसमें वो असफल रहे तो पृथक विदर्भ की मांग का समर्थन करेंगे। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि शिवसेना अखंड महाराष्ट्र चाहती है, अलायंस सरकार है। ऐसे से क्या लगता है? नहीं, शिवसेना अखंड महाराष्ट्र चाहती है या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के हमारे सर्वा सम्माननीय अध्यक्ष ये भी अखंड महाराष्ट्र चाहते हैं, पर अखंड महाराष्ट्र में विदर्भ का विकास चाहते हैं। जी। और विकास करने के लिए ये जो सरकार जो है, जी, जो शिवसेना भाजपा अलायंस की सरकार है, देवेंद्र जी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देवेंद्र जी विदर्भ के हैं। देवेंद्र जी जब विपक्ष में थे तब सत्ता पक्ष पे हमला चढ़ाते थे, विभिन्न विषयों पे वो सभागृह में अपने तरफ ध्यान आकर्षित करते थे। जी। आज क्या परिस्थिति है? जी। हम जब सत्ता पक्ष में बैठते हैं तो हमें क्या हो जाता है? जी। अब देवेंद्र जी को समूचे विदर्भ की पूरी जानकारी है। जी। हर एक विषय पर उनका एक अच्छा अभ्यास है। जी। अब वो मुख्यमंत्री है या ये 10 करोड़ जनता के मुख्य प्रतिनिधि है, वो वहां उनके हाथ में सब कुछ है अभी। जी। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है सरकार के पास। जी। अब ऐसे वक्त तो उन्होंने विकास के कदम डालना चाहिए। जी हेमंत जी, जैसे कि आपने विकास की बात की, हमने देखा कि विदर्भ के 2 बड़े प्रोजेक्ट कार्बन मिहान जैसे जो 2 बड़े प्रोजेक्ट है विदर्भ के, ये फेल्यूर साबित हो रहे हैं, उतना कुछ असर नहीं दिखा पा रहे। क्या लगता है कि विकास हो रहा है या नहीं? विदर्भ में विकास हो सकता है, सरकार की नीयत साफ होना चाहिए। जी। अब कोसी खुर्द प्रकल्प इतना बड़ा प्रकल्प, हमारे यहाँ के सिंचन प्रकल्प अगर ध्यान देते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट निकाला है जलयुक्त शिवार। जी। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। जी। पर उसका कुछ एरिया में अच्छा काम हो रहा है, कुछ में अभी तक पकड़ भी नहीं पहुंचे वहां पे। जी। मैंने खुद हमारे नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी, इनको कुछ नदियों की जानकारी दी, कुछ ग्रामीण एरिया की जानकारी दी कि वहां पे जलयुक्त शिवार की योजना अगर वो ये करते हैं तो सक्सेसफुली चलाते हैं तो पानी का प्रॉब्लम उस ग्रामीण एरिया में रहेगा ही नहीं।
जी घोसी खुर्द का क्या हुआ? घोसी खुर्द से एक आदमी ठेकेदार था, वो विधान परिषद में चला गया। जी उधर हमारे पश्चिम विदर्भ में यवतमाळ जिले से एक ठेकेदार, वो भी विधान परिषद में चला गया, जी पर आज तक प्रकल्प पूरा नहीं हुआ है। जी 12 महीनों में बहने वाली वैनगंगा हमारे पास है, जी सिंचन हमारे यहाँ पे सिंचन का अभाव है। जी ये जो विदर्भ के डेवलपमेंट के लिए जो पॉइंट है, जी उसकी पूरी जानकारी हमारे यहाँ के लोगों को है, पर ये बराबर सत्ता पक्ष में आने के बाद वो करते नहीं है। जी, और फिर हेमंत अपना जी। अपयश वो पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ उंगली बता के ये करते हैं, बचने की कोशिश करते जी। हैं। अब पश्चिम महाराष्ट्र वाले ने थोड़ी इनको रोका है जी। कि विकास मत करो करके। पश्चिम महाराष्ट्र के विधायकों को जब लगता है कि मेरे एरिया का विकास होना चाहिए, ये कौन सी गलत बात है? जी विधायक तो पश्चिम महाराष्ट्र का हो या विदर्भ का हो, जी सभी को सभी के राइट्स है। जी फिर ये विदर्भ के विधायक अपने राइट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो क्यों वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद में बेडरूम की तरह सोए रहते हैं? जी हेमंत जी, आपका ऐसा कहना है कि सरकार विकास के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है? 100% गुमराह कर रही है। जी और देखिए ना, अब इन्होंने समाधान शिविर लिया नागपुर में, जी बहुत बड़ी नौटंकी हुई, मीडिया का अच्छा कवरेज मिला। किसका समाधान किया इन्होंने? 6 महीने में इन्होंने किसका समाधान किया है? जी मुझे बताओ, क्या किसान खुश है? किसान खुश नहीं है, कामगार खुश नहीं है, श्रमिक खुश नहीं है, विद्यार्थी खुश नहीं है, कौन खुश है? बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बातें सिर्फ लोकसभा और विधानसभा के वक्त की जाती है। ऐसा करेंगे, बड़े बड़े पावर उसके पे ये हुए डेमो इन्होंने किए स्टेडियम में। जी अब तो सत्ता में ये लोग बैठे हैं, ये अमल क्यों नहीं कर रहे? जी तो हेमंत जी, क्या सिर्फ सत्ता का उपभोग लेने के लिए ये सरकार बनी है? अभी भी हमें लगता नहीं है कि वो लोकशाही आघाड़ी की सरकार गई और नई सरकार आई। नई सरकार आई है ऐसा किसी को लग ही नहीं रहा है। जी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लोकशाही आघाड़ी की सोफिस्टिकेटेड कॉपी है। हमारा कहना है कि तुम भाषण में जो बोलते हो, इतना अच्छा भाषण देते हो, उसकी कृति क्यों नहीं करते हो? जी कृति करने में ये कहाँ पे भी सीरियस नहीं है सरकार, कहाँ पे भी गंभीर नहीं है। जी जितने वायदे इन्होंने किए थे, एक भी वादा उन्होंने अभी तक पूरा किया नहीं है। सिर्फ समाधान शिविर की एक राजकीय नौटंकी हुई, जी बाकी कुछ भी हुआ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी।